वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग सुमित्रा प्रकाशन द्वारा महेश मिश्र के लिखे अंकगणित की किताब, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही अच्छी बुक है, उसके एक चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। इस किताब के सभी क्वेश्चंस को बनाने का जो सही तरीका होगा, एग्जामिनेशन बेस्ड जो भी रूल्स हैं उनको देखते हुए हम लोग इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, जब एक संख्या को दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तब योगफल दूसरी संख्या का 333.1/3% के बराबर होता है। पहली तथा दूसरी संख्या में क्या अनुपात है? यहाँ पे परसेंटेज दिया गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 33/1/3% हो जाता है। जब भी इस तरह का फ्रैक्शनल परसेंटेज आपको मिले, आप सिंपली इसको फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए। यहाँ पे 333.1/3 का फ्रैक्शनल वैल्यू होगा 1000/300। अब क्वेश्चन को एक बार समझते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, जब एक संख्या को दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तब योगफल दूसरी संख्या का, यानी कि योगफल जो है वो दूसरी संख्या का योगफल दूसरी संख्या का 333.1/3% हो जाता है। यानी कि ऊपर जो रहेगा वो योगफल दिया हुआ है, यहाँ पे ऊपर क्या कितना है, 100 है, 1000 है सॉरी। तो और दूसरी संख्या यहाँ पे क्या निकल के आ रही है, नीचे वाला टर्म 300। अब 300 में फर्स्ट संख्या कौन सी होगी जिसमें हम लोगों ने 300 को जोड़ा तो हमें 1000 मिला, यहाँ पे हमें 700 मिलेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है पहली तथा दूसरी संख्या में अनुपात कितना है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 7:3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है, एक राशि को P, Q तथा R के बीच क्रमशः 6, 19, 7 अनुपात में बांटा जाता है। यदि R अपने हिस्से में से 200 रुपये Q को दे दे तो P, Q, R के हिस्सों में क्रमशः 3, 10, 3 का अनुपात हो जाता है। कुल राशि क्या थी? P, Q और R के बीच कुछ धनराशि को बांटा गया है जिसका अनुपात दिया गया है 6, 19 और 7। कहा गया है R ने अपने हिस्से में से 200 रुपये Q को दे दिए। जब R अपने हिस्से से Q को कुछ राशि देता है तो R की राशि में कुछ बदलाव होगा, यानी कि R की राशि में कुछ घटेगा 200 रुपये, और वहीं Q की राशि में कुछ योग होगा। और यहाँ पे एक बात देखने वाली है कि P की राशि में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो बदलाव होने के बाद जो रेशियो दिया गया है वो है 3, 10 और 3 का। यहाँ पे देखना है P की राशि में कोई भी बदलाव नहीं हुआ था, इस वजह से हमें P को स्टैटिक रखना पड़ेगा। P यहाँ पे 3 है तो हमें इसको 6 बनाना है। या अगर इसको 6 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बाकी सारे नंबर्स को भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमें मिलेगा नया रेशियो 6:20:6। अब देखिए, मान लेते हैं इनिशियल जो राशि था R का वो 7 था, कुछ देने के बाद उसका राशि हो गया 6। वहीं Q का राशि 19 था, उसमें कुछ जुड़ा तो ये हो गया 20। अब देखिए सेम अमाउंट यहाँ पे अगर R Q को दे रहा है तो सेम अमाउंट यहाँ पे Q को मिलेगा, यानी कि अनुपात में दोनों को यहाँ से एक घट रहा है और यहाँ पे एक बढ़ रहा है। कह सकते हैं एक का मतलब 200। अगर एक का मतलब 200 है तो क्वेश्चन में कहा गया कुल राशि कितनी थी, यहाँ पे कुल राशि का मतलब है P, Q, R को तीनों का राशि को अगर हम लोग जोड़ दें तो वो राशि क्या होगी। तो यहाँ पे अनुपात में राशि का कुल कितना है उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 16, 9, 25 और 7, 32, यानी कि 32 का वैल्यू हमें पूछा गया है। तो 32 दूनी 6400 रुपये, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी राशि को P, Q तथा R के बीच क्रमशः 5, 8, 12 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि Q और R की कुल राशि 560 रुपये हो तो P की राशि क्या थी? P, Q और R के बीच 5:8:12 में कुछ राशि को बांटा गया है। अब कहा गया है यदि Q और R की कुल राशि 560 है, यहाँ जो डेटा दिया गया है 560, ये क्या है? Q और R की कुल राशि। अनुपात में Q और R की कुल राशि कितनी हो जाएगी? 12, 8, 20। अगर 20 का मतलब 56 है तो 1 का वैल्यू हमें निकालना है। 1 का वैल्यू हो जाएगा 28। फिर क्वेश्चन में पूछा गया है P की राशि क्या थी? P की राशि अनुपात में कितना है? 5। अब 1 का वैल्यू 28 है तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा?
140। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, यदि एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए तब दूसरी संख्या बढ़कर 140% हो जाती है। पहली तथा दूसरी संख्या में क्या अनुपात है? अब मान लें पहली संख्या a और दूसरी संख्या b है। इसका जो 30% है, जो भी संख्या है उसका 30% अगर b में हम लोग जोड़ देते हैं तो b जो इनिशियल इसका नंबर था वो बढ़कर 140% हो जाएगा। मतलब b खुद में जितना नंबर था उससे वो 40% इंक्रीज कर जाएगा। कह सकते हैं a का जो 30% है वो b के 40% के बराबर है। अब यहाँ से आसानी से हम लोग a और b का अनुपात निकाल सकते हैं। a का अनुपात हो जाएगा a बराबर 4 है और b बराबर 3 है, 4:3, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, राम और श्याम के वजनों में क्रमशः 4:5 का अनुपात है। यदि राम का वजन 10% से बढ़ जाए तो दोनों का कुल वजन 15% से बढ़कर 28.8 किलोग्राम हो जाता है। श्याम का वजन कितने प्रतिशत बढ़ा है? अब क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन में प्रतिशत पूछा गया है, कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं पूछा गया है, इसलिए इस एक्चुअल वैल्यू का यूज हम लोग क्वेश्चन में नहीं करेंगे। अगर हमें एक्चुअल वैल्यू किसी का पूछा जाता तब हम इस वैल्यू को इस्तेमाल कर सकते थे। अब समझते हैं इस क्वेश्चन को। राम और श्याम के वजन का अनुपात जो है वो 4:5 है। अब कहा गया यदि राम के वजन 10% बढ़ जाए। अब इसी को हम लोग अगर एक्चुअल वैल्यू अभी मान लें कि राम का वजन 4 kg है, अगर 10% इसमें बढ़ता है तो 4 का 10% हो जाएगा 0.4। अगर 0.4 kg अगर बढ़ गया, फिर कहा गया है तब दोनों का कुल वजन 15% से बढ़कर इतना किलोग्राम हो जाता है। अब कुल वजन दोनों का कितना हो जाएगा? 5 और 4 9, यानी कि कुल में भी बढ़त हो रही है। कुल में कितना बढ़त हो रही है? 15%। अब 9 का 15% अगर हम लोग निकालना चाहें तो 1.35 kg निकलेगा। अब समझ ले ऐसा कि राम के वजन में 0.4 बढ़ा, श्याम के वजन में कुछ बढ़ा और दोनों का बढ़ के 1.35 हो गया। अब हमें यहाँ पे श्याम का वैल्यू निकालने के लिए 1.35 में 0.4 को घटाना पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा 0.95, यानी कि श्याम के वजन में 0.95 kg की वृद्धि हो रही है। यहाँ पे हमें प्रतिशत पूछा है। अगर एक्चुअल परसेंट पूछता तब हम लोग एक्चुअल वैल्यू पूछता तब हम लोग 82.8 का वैल्यू के डेटा का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन प्रतिशत पूछा इसलिए इसका इस्तेमाल रिडंडेंट है, मतलब इसका इस्तेमाल का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखेंगे 0.9 वैल्यू बढ़ा है किस पर? 5 पर। हमें निकालना है परसेंट, तो यहाँ से 100 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 0 2 0 कट रहा है, इसको काटेंगे, यहाँ हो जाएगा 19, यानी कि 19% की वृद्धि हो रही है। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी के वेतन में 9:4 का अनुपात है। ए और बी का वेतन जो है वो 9:4 के अनुपात में कहा गया है। यदि ए का वेतन 15% से बढ़ जाए तब दोनों का कुल वेतन 7175 रुपीज हो जाएगा। अब देखिए 7175 रुपीज जो है वो कब है? वेतन बढ़ने के बाद। अब वेतन सिर्फ किसका बढ़ रहा है? वेतन यहाँ पे बढ़ रहा है सिर्फ ए का अगर 15% बढ़ता है तो अभी 9 का अगर 15% हम लोग निकाले तो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने निकाला था 9 का 15% 1.35, यानी कि ये बढ़ के हो जाएगा 10.35। लेकिन यहाँ पे श्याम का जो वेतन बी का जो वेतन है वो 4 का 4 ही है, और ये दोनों अनुपात में है, इसलिए इस अनुपात को जोड़ने के बाद हमें 7.7175 रुपीज मिलेंगे। ये अनुपात में है और ये एक्चुअल वैल्यू दिया गया है। अब एक्चुअल वैल्यू क्या है? ये टोटल है, तो हमें क्या करना है? यहाँ पे अनुपात का भी टोटल करना है। टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा 14.35। अब ऐसा बनाएंगे 7175 का वैल्यू 14.35। हमें पूछा गया है क्वेश्चन बी का वेतन रेशियो में कितना है? 4। हमें 4 का वैल्यू निकालना है। यहाँ से 2 पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 2 0 पड़ेगा। 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 40, 5 से 287, यहाँ 80 बार में कटेगा। अगर इसको हम लोग काटेंगे तो ये 25 बार में पूरी कट जाता है। यहाँ पे वैल्यू हमें मिलेगा 25 200 और 1 0, आंसर होगा 2000 रुपये। अगले क्वेश्चन है, जब किसी संख्या के 40% में दूसरी संख्या को जोड़ा जाता है तब वह पहली संख्या स्वयं का 125% हो जाती है। पहली तथा दूसरी संख्या में क्या अनुपात है? जब एक संख्या, मान लेते हैं वो संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, इस संख्या के 40% में जब दूसरी संख्या जोड़ा जाता है यानी कि बी को जोड़ा जाता है तब वह स्वयं का 125%, यानी कि ए जो है वो 25% बढ़ जाएगी।
ठीक है, इसको अगर हम लोग बनाते हैं तो हमें इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा और इक्वेशन सॉल्व करने के बाद a और b का वैल्यू हमें 20:17 मिलेगा। लेकिन ये सही अप्रोच नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखने पर, क्योंकि इसमें हमें थोड़ा टाइम लग सकता है। इस टाइप के क्वेश्चंस में जब भी इक्वेशन सॉल्व करने को मिले हमें, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब सपोज करते हैं तीनों ऑप्शन चेक करने के बाद जब हम 4 नंबर ऑप्शन में आएंगे 20:17, तब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में जो कहा गया है उस डेटा के हिसाब से हमें चलना होगा। यहाँ पे कहा गया है जब किसी संख्या के 40% यानी कि इस 20 के 40%, ये 20 का 40% कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, में दूसरी संख्या को जोड़ा जाता है। यहाँ पर दूसरी संख्या क्या है, 17 को जब 8 में जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 25 जोड़ा जाता है, तब वह स्वयं का 125% यानी कि ये 25 बन जाती है। तो कितना प्रतिशत बन जाती है, 25 जो है 20 का कितना प्रतिशत हो जाएगी, यही क्वेश्चन में कहा गया है। यानी कि यहाँ पे 125% जब हमारा निकल गया, यानी कि क्वेश्चन को हम लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट मीन्स ये ऑप्शन सही है। इस तरीका से बनाएंगे तो हमें थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए जब इक्वेशन बनाना पड़े हमें क्वेश्चन में, तब इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग हिट एंड ट्रायल से सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 91 लड़के 3 पंक्तियों में बैठे हैं। पहली तथा दूसरी पंक्ति में बैठे हुए लड़के 5:2 के अनुपात में तथा दूसरी और तीसरी पंक्ति में बैठे लड़कों में 1:3 का अनुपात है। दूसरी पंक्ति में कितने लड़के हैं, कहा गया है। 3 पंक्तियां हैं, 1 2 3। पहली और दूसरी में बैठे लड़कों की संख्या है 5:2 और दूसरी तथा तीसरी पंक्ति में बैठे लड़कों की संख्या है 1:3। अब अगर 1 2 और 3 के अनुपात को हम लोग एक अनुपात में बनाना चाहें, तो हमें यहाँ 2 के बदले यहाँ 2 देना होगा इस ब्लैंक में, और यहाँ पे 1 देना होगा। अब इसको डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 और 6। अब डेटा जो है वो है 91 जो कि टोटल में है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, रेशियो का हमें टोटल लेना होगा। 5 2 7 6 13 का वैल्यू 91 दे रखा है, एक का वैल्यू हो जाएगा 7। अगर एक का वैल्यू 7 आ जाएगा तो दूसरी पंक्ति में कितने लड़के हैं, इसका वैल्यू यानी कि दूसरी पंक्ति में 2 लड़के हैं, टोटल आंसर हो जाएगा 14। यहाँ पे ऑप्शन छूट गया है, आंसर होगा 14। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी राशि को P, Q तथा R के बीच क्रमशः 5, 11, 23 के अनुपात में बांटा गया है। यदि R का हिस्सा P और Q के कुल हिस्से से 2800 रुपये अधिक हो, तो R तथा Q के हिस्सों में क्या अंतर है। अब यहाँ जब 2800 डेटा दिया गया है, ये डेटा देखना है कि ये डेटा है क्या। ये दिया गया है P और R का हिस्सा जो है P, Q के कुल हिस्से से 2800 अधिक है। अधिक या कम जब होती है वो क्या दिया रहता है, डिफरेंस दिया रहता है, यानी कि अंतर दिया रहता है। अब यहाँ पे देखना है P, Q और R का जो अनुपात है वो कितना है। अब कहा गया है कि R का हिस्सा P और Q के हिस्से से इतना अधिक है, यानी कि अंतर दिया है। अब देखिए यहाँ पे समझना है, यहाँ पे R का जो रेशियो है वो 23 है। अब यहाँ पे समझना है कि R का रेशियो में PQ से कितना अंतर आ रहा है, यानी कि 23 को हम 11 5 16 से घटा देंगे तो अंतर मिलेगा हमें 7 का, यानी कि 7 का वैल्यू दे रखा है 2800, यहाँ पे 1 का वैल्यू आएगा 400। हमें क्वेश्चन में पूछा है R तथा Q के हिस्सों में कितना अंतर है। R और Q के हिस्से यानी कि 11 और 23 का अंतर पूछा है। 11 और 23 का अंतर होता है 12 जो कि 48, आंसर होगा 4800 रुपये, ऑप्शन नंबर 3। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 25% को दूसरी संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर 5/6 भाग हो जाती है। पहली और दूसरी संख्या में क्या अनुपात है। अब पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जब भी आपके पास फ्रैक्शन आए तो आप इस फ्रैक्शन को समझने की कोशिश करें। फ्रैक्शन में क्या कहा गया है, यदि किसी संख्या को 25% को दूसरी संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर 5/6, यानी कि नीचे जो नंबर होता है वो एक्चुअल नंबर होता है, बाद में जो उसका पार्ट बनता है वो ऊपर लिखा जाता है। यानी कि A और B अगर हम दोनों संख्या माने तो घटकर 5/6, यानी कि पहले क्या थी वो संख्या 6 थी, घटकर ये 5 हो गई। अब 5 हुई तो एक्चुअल में हम देखना है हमें कि रेशियो में कितना घट रही है, 1 घट रही है, और परसेंटेज में कितना घट रही है, परसेंटेज में 25% घट रही है। यानी कि किसका 25%, पहली संख्या का। अगर पहली संख्या का 25% बराबर 1 है तो 100%, कोई भी संख्या अगर परसेंटेज की बात करें तो 100% होती है। तो 25 को 4 से गुना करते हैं तब हमें 100 मिलता है, यहाँ 1 को 4 से गुना करेंगे तो हमें 4 मिलेगी। यानी कि स्टार्टिंग में जो पहली संख्या थी वो क्या थी, 4 थी। अब हमें A और B का अनुपात पूछा है, तो यहाँ पर सिंपली हम लोग 2:3 को आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 11 है,
मिस्टर कुट्टी के पास केवल मुर्गी और भेड़ है। सभी के सिरों की कुल संख्या 38 तथा पैरों की संख्या 100 है। मुर्गियों तथा भेड़ों की संख्या किस अनुपात में है? अब यहाँ पे देखना है मुर्गी और भेड़, यहाँ पे समझना है पैरों की संख्या और सिरों की संख्या में जो नंबर्स होते हैं उसको हमें ठीक से लिखना होगा। अब यहाँ पे जो टोटल नंबर दिया गया 38, ये सिरों की संख्या है, यानी कि 1m इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मुर्गी के सिर्फ एक ही सर होते हैं और भेड़ के भी एक ही सर होते हैं, इसलिए 1m + 1b अगर करेंगे तो टोटल वैल्यू हमें 38 मिल रहा है। और यहाँ पे अगर देखेंगे पैरों की संख्या में अंतर आता है, जैसे कि मुर्गी के पैर 2 होते हैं और भेड़ के 4, तो यहाँ 4m + 4b करेंगे तो हमें 100 की संख्या मिलेगी। अब हमें यहाँ पे एक वैल्यू को माइनस करना होगा। अब एक वैल्यू को माइनस करने से पहले हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे उसके पहले हम इसको एक वैल्यू को सेम कर लेंगे। अब सेम करने के लिए अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, 2m + 2b = 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 1 7 76, यानी कि अब ये कन्वर्ट होके हमें ये डेटा मिल रही है 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब यहाँ सिंपली हम इसको माइनस करके इसको काट सकते हैं। यहाँ पे आपको -2b = यहाँ पे आपको मिलेगा 24, -24। अब माइनस माइनस कट रही है और 2 से 24 को काटेंगे तो b का वैल्यू हमें मिल गया 24, यानी कि भेड़ जो है वो कितने हैं, 24 है। अब इस 20 सॉरी यहाँ पे काटेंगे तो 12 मिलेगा, भेड़ की संख्या 12 हो जाएंगी। अब इस भेड़ इनिशियल जो आपके पास इक्वेशन था उसमें अगर हम भेड़ को पुट करेंगे तो यहाँ पे मान लेते हैं 12 रखेंगे तो 12 यहाँ से माइनस हो जाएगा, किससे, 38 से माइनस हो जाएगा। अब 1m = कितना हो गया, 38 - 12, यहाँ पे अगर घटाएंगे 38 में 12 को तो 6 मिलेगा और हमें यहाँ पे 2 मिलेगा, 26, यानी कि मुर्गी की संख्या यहाँ पे हमें 26 मिल रही है। अब रेशियो में क्या पूछा है, मुर्गी और भेड़ की, यानी कि m/b का रेशियो पूछा है। m मेरा कितना निकला था, 26, और b निकला था 12। अब इसको काटेंगे तो 13:6, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन 15:9 के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली दोनों संख्या में से ऐसी कौन सी संख्या घटाया जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए। इनिशियल जो रेशियो दिया गया है वो है 15:19। अब कहा गया कि दोनों में सेम नंबर को घटाएंगे, कोई सेम नंबर को घटा रहे हैं और घटाने के बाद अनुपात कितना हो गया, 3:4। अब हमें यहाँ पे एक चीज गौर करना है, यहाँ पे देखना है कि रेशियो में भी क्या सेम अंतर आ रहा है। यहाँ पे हम इसको काउंट करके देखेंगे, अगर 19 में हम लोग 4 को घटा देंगे तो अंतर हमें निकलता है 15 का, 15 में 3 घटाएंगे तो अंतर निकलेगा 12 का, लेकिन यहाँ पे अंतर जो है वो बराबर नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया कि बराबर नंबर्स को हम घटाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप दोनों नंबर के डिफरेंस को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे कि इसका डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। इसका डिफरेंस आपको कितना मिलेगा, 4, इसका डिफरेंस आपको कितना मिलेगा, 1। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें एक नया रेशियो मिलेगा, जैसे सॉरी हाँ, अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 15:19, और 4 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 12:16। अब यहाँ पे हमें मिल जाएगा, अंतर जो है वो सेम मिल जाएगा। 19 में 3 घटाएंगे और यहाँ पे 15 में 3 घटाएंगे तो 12 मिलेगा, 19 में 3 घटाएंगे 16, यानी कि जो समान नंबर घटाएंगे वो क्या होगी, वो 3 हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि P/Q R/S T/U 2:3। जब इस तरह का दिया रहे तो आपको समझना है कि PQ का वैल्यू जो होगा वो 2:3 होगा, RS का भी वैल्यू जो होगा वो 2:3 होगा, और T/U का भी वैल्यू 2:3 होगा। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि MP + NR + OT अनुपात MQ + NS + OU क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे PRT तो है, लेकिन M N और O का वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम लोग P R और T का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते चलेंगे। यहाँ पे हमें मिल जाएगा P R और T का वैल्यू 2 2 2 है, यानी कि 2 को कॉमन अगर हम लोग लेंगे तो हमें P N और O हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब अनुपात में यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास Q S और O तो है, लेकिन M N और O नहीं है, U था लेकिन O नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से M Q S और U का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो Q S और U का वैल्यू सब में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 3 कॉमन मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको
यहाँ पे एम एन ओ नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे आपका हो जाएगा m प्लस n प्लस ओ। यहाँ पे भी आपको m प्लस n प्लस ओ निकल के आएगा। अब अनुपात में जब रखेंगे तो ये आपका वैल्यू कट जाएगा और सिंपली आंसर आपको 2:3 ही मिलेगा, यानी कि जो इनिशियल वैल्यू था वही आपका आंसर निकल के आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो आप सिंपली जो भी वैल्यू यहाँ दिया रहेगा उसी को आंसर आप टिक कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है A:B बराबर C:D बराबर E:F इजकल टू 1:2। पिछले क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन लग रही है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। ACE का वैल्यू कितना है? ACE का वैल्यू 1 है, यानी कि यहाँ से 1 निकल के आएगा। अब यहाँ पे B, D और F का वैल्यू 2 है। यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डेटा और नंबर्स को चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ भी आंसर आपका 1:2 ही निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि x:y इजिकल टू 3:1 है तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया x³ माइनस y³ इज टू x³ प्लस y³ का अनुपात क्या होगा। x³ का मतलब यानी कि 3 का क्यूब 27 माइनस 1 का क्यूब यानी कि 1, और यहाँ पे x³ यानी कि 27 प्लस 1 का वैल्यू पूछा है। यहाँ पे आपका 26 और 28 आ रहा है, यानी कि 13:14, ऑप्शन नंबर 1। 16 में कहा गया है 0.12, 0.21, 8 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। चतुर्थानुपाती का मतलब होता है फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन, अब प्रोपोर्शन को इसके पहले समझना जरूरी है। प्रोपोर्शन आपका इस सिस्टम से बना हुआ होता है कि ए बी सी इज टू डी, यानी कि ये ए बी जिस रेशियो में है वही सेम रेशियो में सी और डी को होना चाहिए। अब ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं, इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए और डी को गुना करते हैं और बराबर करते हैं बी इंटू सी के। अब यहाँ पे ए का वैल्यू तो दिया है 0.12 और डी का वैल्यू दे रखा है 8, बराबर करेंगे बी का वैल्यू 0.21 और यहाँ पे डी का वैल्यू हमें नहीं दे रखा है, तो डी का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे डी लिखना था, ए इंटू डी हो जाता, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है नंबर्स को लिखने में, यहाँ फिर से इसको लिख लेते हैं ए इंटू डी बी इंटू सी। तो ए का वैल्यू आपका दे रखा है 0.12, डी का वैल्यू हमें नहीं पता, यानी कि फोर्थ नंबर का वैल्यू नहीं पता, ये बराबर होगा बी और बी इंटू सी के। तो बी यहाँ पे हमारा है 0.21 और सी का वैल्यू है 8। अब इसे हम काट देंगे, इधर से पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, 3 से 7 बार में, यानी कि डी का वैल्यू 7 दूनी 14, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन जो होगा वो 14 होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति ने 8600 रुपये अपने 5 बेटे, 4 बेटियों तथा 2 भतीजों के लिए छोड़े। यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना तथा प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना भाग मिले तो प्रत्येक बेटी का भाग क्या है। यहाँ पे जो डेटा दिया गया है वो 8600 रुपये है और किसमें कन्वर्ट करा जा रहा है, बेटे में यानी कि सन में, बेटी में यानी कि डॉटर में, और भतीजे यानी कि नेफ्यू में डिवाइड करा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे रेशियो हमें क्या मिल रहा है, यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, बेटी को जो है वो 4 गुना मिल रहा है किसका, भतीजे का, और वहीं पर बेटे को भतीजे का 5 गुना, यानी कि भतीजा को अगर 1 मिलेगा तो बेटा को 5 मिलेगा। अब अगर इस तरह से आप रेशियो को सेटअप करेंगे तो आप रेशियो को एक सिंपल तीनों में हम लोग इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो कॉमन टर्म है उसको हमें बीच में लिखना होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे सन और नेफ्यू को बीच में ले लेते हैं और डॉटर को यहाँ पे रखते हैं। तो सन और नेफ्यू का रेशियो क्या था, सन 5 है और नेफ्यू आपका 1 है, और फिर नेफ्यू और डॉटर का रेशियो क्या है, नेफ्यू आपका हो जाएगा 1 और डॉटर का 4, यानी कि 1:4 का रेशियो। अब सिंपली आप यहाँ पे 5:1:4 का, क्योंकि यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे आपका ये रेशियो मिल के आएगा। अब यहाँ पे कहा गया कि उसके बेटे कितने हैं, 5 बेटे हैं, तो यहाँ हमें सिंपली 5 से गुना कर देना है। 2 भतीजे हैं, यहाँ पे 2 से गुना करना है, और यहाँ पे बेटियां कितनी हैं, 4। अब टोटल रेशियो हमें क्या मिल के आएगा, 25:2:16। ये टोटल पैसा किसको मिल रहा है, 86, टोटल है 8600, ये सब में, इन सब में मिल रहा है। इसका टोटल रेशियो को टोटल हम लोग करेंगे तो 25 2 27, 27 10 37, 37 38 39 40 41 42 43, यानी कि 43 रेशियो में है। 43 का मतलब यहाँ 8600 दे रखा है, यानी कि 1 का वैल्यू हो जाएगा 200।
अगर 1 का वैल्यू 200 है तो हमें पूछा है प्रत्येक बेटी का भाग कितना है। तो बेटी यहाँ पे कितना है, बेटी 4 है, ठीक है। तो यहाँ 4 का वैल्यू हमें निकालना है, बस 4 का वैल्यू हो जाएगा 800। तो प्रत्येक बेटी को 800 रुपीज़ करके मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी धनराशि को ए, बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया जाए कि ए का भाग बी का 2 गुना हो और बी का भाग सी का 4 गुना हो, तो उन तीनों का भाग परस्पर अनुपात क्या होगा। ए अनुपात बी अनुपात सी। ए बी सी में एक धनराशि को वितरित किया जा रहा है जिसमें ए का भाग बी का 2 गुना, यानी कि बी अगर 1 है तो ए कितना हो जाएगा 2, वहीं बी का भाग सी का 4 गुना, यानी कि बी सी का 4 गुना, सी अगर 1 है तो बी कितना हो जाएगा 4। अब हमें इसमें एक सिंपल रेशियो में हमें तीनों का ले लेना है, यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8:4:1, यही आपका आंसर है। m अनुपात n बराबर 3:2, तो 4m प्लस 5n अनुपात 4m माइनस 5n। अब 4m का वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखा है, m का वैल्यू है 3 और n का वैल्यू है 2, तो 4 इंटू 3 अगर हम लोग करते हैं तो 12 मिलता है, प्लस 5 इंटू n करते हैं यानी कि 5 इंटू 2 10 होता है। और वही सिर्फ यहाँ पे 4m माइनस 5 वही डेटा है, सिर्फ माइनस में 12 माइनस 10, यहाँ पे आपका हो जाएगा 22 और यहाँ पे 2, यानी कि 11:2। पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो सही तरीका है वो अप्रोच मैंने आपको बताया है। सिंपली आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा भी हो सकता है किन्हीं को कि बनाने का जो तरीका है वो बेसिक आपको पहले समझना होगा। बेसिक को बिना समझे हम किसी भी क्वेश्चंस को, अरिथमेटिक के किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी नहीं बना सकते हैं। इसीलिए पहले आप बेसिक्स को समझ लें। अगर आप बेसिक्स को नहीं समझ रहे हैं और चाहते हैं कि मैं बेसिक के लिए बेसिक को बताऊं, आपको बेसिक को समझाने का कोशिश करूं, तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं, मैं आपके लिए बेसिक का वीडियो अपलोड करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह का फ्री क्लासेस मैं आपके लिए अवेलेबल करवा